गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है पीएच, फिर देखना होता है CO2 और फिर देखना होता है HCO3। नॉर्मल वैल्यू हम याद रखते हैं 7.4, 40 एंड 24। अब अगर पीएच डिक्रीज़ है तो ये जाएगा एसिडोसिस की तरफ, और अगर पीएच इंक्रीज़ है तो ये अल्कलोसिस की तरफ। अब CO2 जो है वो एसिड है हमारे बॉडी में, तो एसिड अगर शरीर में बढ़ेगा तो क्या होगा? एसिडोसिस। और एसिड अगर घटेगा तो होगा अल्कलोसिस। और HCO3 क्या है? बेस है। तो बॉडी में अगर बेस बढ़ता है तो क्या होगा? बेस बढ़ेगा तो अल्कलोसिस, और बेस अगर घटेगा तो क्या होगा? एसिडोसिस। ठीक है, CO2 है इसलिए ये रिस्पायरेटरी है दोनों, और HCO3 है तो मेटाबॉलिक है। अब हम लोग रेट्रोग्रेड देखेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखें, एसिडोसिस है तो सबसे पहले पीएच क्या होना चाहिए? हमारा पीएच होना चाहिए डिक्रीज, सबसे पहला पॉइंट। मेटाबॉलिक में जा रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, यानी कि बेस कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? वो कम हो रहा होगा, यानी कि HCO3 क्या है? वो घटा है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए बॉडी अल्कोलोसिस में जाएगा। तो अल्कोलोसिस में जाने के लिए क्या होगा? CO2 जो रहेगा वो इन CO2 को इंक्रीज़ करना है, लेकिन ये एसिडोसिस की तरफ है। ठीक है, तो CO2 यहाँ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तभी तो और एसिडोसिस होगा। अब दूसरा लेके देखते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, अब ये अल्कलोसिस है तो पीएच हमारा यहाँ बढ़ा रहेगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस यानी कि बेस जो है ज़्यादा है, इसका मतलब HCO3 क्या है? वो बढ़ा हुआ है। अल्कोलोसिस है यानी कि एसिडोसिस होना है, बॉडी में एसिड को बढ़ना है। ठीक है, तो बढ़ना है तो CO2 कंपनसेटरी क्या हो जाएगा? CO2 वो इंक्रीज़ करेगा। ओके, ऐसे हो गया। अब ऐसे ही अगर हम रिस्पायरेटरी एसिडोसिस देखें, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है तो पीएच क्या है? वो डिक्रीज़ है। ठीक है, रिस्पायरेटरी है, रिस्पायरेटरी में एसिडोसिस है तो हमारा CO2 क्या होगा? वो बढ़ा हुआ होगा। अल्कोलोसिस होने के लिए क्या होगा? कंपनसेटरी HCO3 क्या होगा? रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में HCO3 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस देखेंगे तो पीएच यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, CO2 डिक्रीज़ होगा, और HCO3 क्या होगा? कंपनसेटरी डिक्रीज़ होगा। थैंक यू।